अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दहशतगर्दी के केस में इमरान खान ने एक तो अदालत के साथ चालाकी करने की कोशिश की है, दूसरा पुलिस के साथ भी चालाकी करने की कोशिश की है। तफ्तीश में तो शामिल नहीं हुए, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था, लेकिन तहरीरी जवाब JIT को, पुलिस की JIT को तहरीरी जवाब भेजा है बजरिया कौंसिल। हालांकि बजरिया कौंसिल पहले भी इमरान खान तफ्तीशी को जवाब जमा करा चुके हैं, जिसको अदालत ने कबूल नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कबूल नहीं किया। 2 दिन पहले जो समाअत हुई थी इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की, उसमें वकील ने बताया, उससे पहले जो दहशतगर्दी के हवाले से एक दरख्वास्त लेके गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ खारिज कराएं, खारिज करने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की गई थी दरख्वास्त में। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको हिदायत की है, इमरान खान को, कि आप पहले शामिल हों तफ्तीश में, पुलिस के साथ ताउन करें, पुलिस के सवालात के जवाबात दें, तफ्तीशी आपके पास आए या आपको बुलाए तो आप उसमें शामिल हो जाएं, उसके बाद फिर देखेंगे। लेकिन इमरान खान ने पुलिस के नोटिस के बावजूद पुलिस के पास नहीं गए और इमरान खान ने ये जवाब भेज दिया है। एक तो जवाब में टेक्निकल कुछ ग्रामर की गलतियां, कुछ टेक्निकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्राडक्ट कर रही हैं अदालत के रिमार्क्स को भी, जजेस के रिमार्क्स को भी, और अदालती फैसलों को भी, और पुलिस तफ्तीश को भी। ये है जी कि इमरान खान ने जो बयान जमा कराया बजरिया कौंसिल, ये जो पिछला व्लॉग किया था उसके बाद ये ख़बर आई है। इन्होंने कहा है कि जी ये कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुका हूँ। इधर साबिक नहीं लिखना चाहिए था ग्रामर के लिहाज से, क्योंकि जब रह चुका हूँ कह रहे हैं तो उसमें साबिक हो ही जाता है, आ ही जाता है। ये MCB बैंक वाला काम है कि अच्छा, MCB में मुस्लिम कमर्शियल बैंक है ना, MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक। लोग आम जो मुहावरा चलता है, मुरविज जो है वो MCB बैंक लोग कहते हैं। इसी तरह ही इन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुका हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियासी मुखालफत की वजह से शहबाज गिल को गिरफ़्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। अब जस्टिस जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि 7 मेडिकल बोर्ड बनाए गए थे शहबाज गिल के मेडिकल चेकअप के लिए, और 14 डॉक्टर्स और 7 मेडिकल बोर्ड्स। किसी ने भी ये नहीं कहा, ये जज के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स बता रहा हूँ, किसी ने भी ये नहीं कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। क्या आपने अपने मुवक्किल को, इमरान खान को नहीं बताया? ये वकला से मुकालमा किया है रिमार्क्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, कि क्या आपने अपने मुवक्किल को यानी इमरान अहमद नियाज़ी को नहीं बताया था कि मेडिकल बोर्ड ने ये रिपोर्ट्स दी हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ? ये आप लोगों ने नहीं बताया था। तो इमरान खान इधर उसके बाद भी अब दोबारा भी वही बात कर रहे हैं, जिसको अदालत कह रही है कि तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ये इमरान खान, यानी इमरान खान का जो प्रोपेगंडा, जो झूठ, जो मशहूर है ना, जो शोहरत रखते हैं इमरान खान झूठ बोलने में, इल्ज़ाम तराशी में, प्रोपेगंडा करने में, इसमें भी रोना धोना कर रही हैं, मातम कर रहे हैं कि जी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि अदालत कह रही है कि तो कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उसके बावजूद ये डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपने झूठ पर। अच्छा, जो कि बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई मेडिकल रिपोर्ट में भी साबित हुआ। ये कह रहे हैं साबित हुआ है, जज कह रहा है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट्स में बोर्ड्स जो बने थे उन्होंने भी, किसी ने नहीं कहा कि तशद्दुद हुआ। ये कह रहे हैं कि साबित हुआ है। एक रिपोर्ट, शायद वो जो अडियाला जेल वाली रिपोर्ट थी, जेल सुप्रीडेंट का जो मेडिकल अफसर था, उसने ये रिपोर्ट में इनको कहा था। वो तो पंजाब हुकूमत की निगरानी, ज़ाहिर ज़ेर निगरानी है जेल सुप्रीडेंट अडियाला जेल। वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही हैं, इमरान खान के साथी हैं, तो वो तो जो भी रिपोर्ट बनवाएं तो वो तो बन जाती है। लेकिन इस्लामाबाद में किसी मेडिकल बोर्ड ने, 7 मेडिकल बोर्ड और 14 डॉक्टर्स, किसी ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि जी अदालत में साबित हुआ है एक रिपोर्ट में। इन हालात में जब आपकी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हों और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो,
तो मैंने जो कुछ उस तकरीर में कहा वो न तो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है और न ही मेरे कहने का ऐसा कोई मकसद था। अब देख लें, ये फ़ैसला खुद कर रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में नहीं आता है और मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब भी नहीं था। कैसा मतलब था फिर? आपने एक खान साहब, एक खातून जज को धमकी दी, गाली दी कि शर्म करो, शर्म करो। गाली है ना, किसी भी मोतबर आदमी को, किसी बड़े को कोई कह सकता है कि शर्म करो? ये तो छोटे को कहा जा सकता है इस तरह, लेकिन बड़े को कैसे कहा जा सकता है? ये खातून के लिए, वो भी जज के लिए, ये कैसे कह सकते हैं? ये तो बड़ा सीरियस एक नोटिस लेने वाली बात है। तो ये कह रहे हैं कि और कह रहे हैं कि ज़ेबा चौधरी साहिबा, हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। कानूनी लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक्शन लेंगे। और पब्लिक जलसे में अदालत ने इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी है, फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। 22 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होगी इमरान खान के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी का मुकदमा दायर हो चुका है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं उसके बावजूद कि जी ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में नहीं आता जो मैंने कुछ कहा था तकरीर में, और न ही मेरे कहने का ऐसा कोई मकसद था। लेकिन आगे देख, जुमला सुन लीजिएगा, लेकिन गैर कानूनी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने का कहा था। अब ये इनडायरेक्टली खातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के इस फैसले को भी गैर कानूनी कार्रवाई समझ रहे हैं, करार दे रहे हैं। इनडायरेक्टली कह तो नहीं रहे डायरेक्ट के ज़ेबा चौधरी ने, जज ने जो है, खातून जज ने गैर कानूनी कार्रवाई की ऐसा कोई जुमला नहीं कह रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वही कर रहे हैं। क्योंकि ज़ेबा चौधरी साहिबा ने जुडिशल रिमांड से, जेल से निकाल कर जिस्मानी रिमांड पर दिया था शहबाज गिल को। ये तो ज़ेबा चौधरी साहिबा ने काम किया था, तो इसको ये गैर कानूनी कार्रवाई कह रही हैं। और एक्शन किसके खिलाफ लेने का कहा था? ये आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ भी कहा था, डीआईजी के ख़िलाफ़ भी, लेकिन उसमें जज, खातून जज के ख़िलाफ़ भी कहा था। तो ये कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जी मैंने एक्शन लेने का, कानूनी एक्शन लेने का कहा था उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने गैर कानूनी कार्रवाई की है। यानी नाम उसमें जज का, खातून जज का खुद लिया था। ये एतराफ़ कर रहे हैं। अच्छा जी, पुलिस ने इम्पोर्टेड हुकूमत के प्रेशर में आकर पीटीआई के कारकुनों और क़यादत के साथ साथ शहरियों पर भी बेशुमार झूठे मुकदमात दर्ज किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पुरअमन एहतजाज की काल पर मैंने पुरअमन रहते हुए एहतजाज में शिरकत की। मैंने कोई गैर कानूनी अमल न किया है, नहीं किया है जिससे किसी किस्म का नुकसान हुआ हो या इंतशार फैला हुआ हो, और न मैं इस पर यकीन रखता हूँ। सियासी मुखालफिन के कहने पर पुलिस ने हुकूमत के साथ मिली भगत से झूठा, बेबुनियाद और मन गढ़ंत मुकदमा दर्ज किया है। मैं बेगुनाह हूँ, मुकदमा खारिज किया जाए। और मैंने अपना मौक़िफ़ इससे पहले भी तहरीरी तौर पर बज़रिया कौंसिल तफ्तीशी अफसर के पास जमा करवाया था। ये कह रहे हैं इमरान खान का दस्तखत नीचे नाम है। अच्छा, ये बज़रिया कौंसिल भेजा गया है, इमरान खान का भी दस्तखत है। अच्छा, इसमें जी एक तो कंट्राडक्ट ये बात कर रही है कि इंतशार फैलाना, मेरे बात से कोई इंतशार भी नहीं फैला और मैं इस पर यकीन भी नहीं रखता। मैं बेगुनाह हूँ। बात ये है कि बेगुनाह तो बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं ना, डाकू जो होते हैं, चोर जो होते हैं, जब पुलिस शितरोल हो रही होती है तो वो भी कहते हैं मैं बेगुनाह हूँ। कोई कत्ल भी करके आता है अदालत में, वो भी यही कह रहा होता है कि भाई मैं बेगुनाह हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो जुर्म का एतराफ़ कर रहे होते हैं, या पुलिस शितरोल करके एतराफ़ करा लेती है, मनवा लेती है। लेकिन इमरान खान अभी कह रहे हैं, अदालत कह रही है कि तौहीन अदालत तो हुई है और जज को, खातून जज को शर्म करो, हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। पुलिस को धमकियाँ, आईजी इस्लामाबाद को धमकी, डीआईजी को धमकी, खातून जज को धमकी, एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे आपके ख़िलाफ़ पब्लिक जलसे में। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जी मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। और फिर कह रहे हैं कि इससे पहले भी मैंने तहरीरी जवाब बज़रिया कौंसिल तफ्तीशी अफसर को जमा करा दिया हुआ है। बात यह है कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आया, इनकी दरख्वास्त गई कि केस खारिज करें,
तो उस वक़्त इमरान खान को जब अदालत ने ये अहकामात दिए कि जी पुलिस तफ्तीश में शामिल हों और पुलिस के सामने पेश हो जाएं और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, तो उस वक़्त वकील ने अदालत को बताया कि इन्होंने इमरान खान ने बज़रिया कौंसिल अपना जवाब, अपना मौक़िफ़ तफ्तीशी को जमा करा दिया है। लेकिन फिर भी अदालत ने हुक्म दिया कि नहीं जी, बज़रिया कौंसिल वाले को छोड़ें, आप जाएं और तफ्तीशी जाए और इमरान खान के बन्नी गाला में उनसे तफ्तीश करें या थाने में बुला लें, जो भी। तो वकील ने कहा कि जी सिक्योरिटी सख्त होती है बन्नी गाला में, ये एडवोकेट जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी सख्त होती है बन्नी गाला में और ख़दशा है कि इमरान खान के साथ तफ्तीशी को नहीं मिलने दिया जाएगा, तफ्तीशी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, रोका जाएगा। तो अदालत ने कहा कि अगर इंक्वायरी में, तफ्तीश में कोई रुकावट डाली जाती है या कोई मुदाखलत की जाती है तो फिर हमें रिपोर्ट दी जाए, तो फिर हम फैसला करेंगे, ये अदालत ने कहा है। यानी इमरान खान ने अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस के सामने पुलिस की तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। पुलिस तफ्तीश किस तरह होती, जो नोटिस गया है इमरान खान को पुलिस का, आज दिन जो गुजर गया, मैंने पिछले व्लॉग में जो नोटिस का जिक्र किया था, उस नोटिस में मैंने खुद पढ़ा है नोटिस, उसमें ये अल्फाज हैं पुलिस के इमरान खान को नोटिस में कि आप JIT के सामने पेश हों और JIT के सवालों के जवाबात दें। तो ये तफ्तीश कैसी हुई जिसमें सवालों के जवाबात न हुए, न जवाबात हुए, न सवालात हुए। इमरान खान पेश ही नहीं हुए और इन्होंने बज़रिया कौंसिल भेज दिया। बज़रिया कौंसिल अगर तफ्तीश में शामिल होना होता तो पहले भी बज़रिया कौंसिल जवाब भेज दिया था इमरान खान ने, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही कबूल कर लेती। वो कबूल नहीं किया तो दोबारा भी इन्होंने वही किया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले कबूल नहीं कर सकी, नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और अभी भी इमरान खान ने वही किया है। एक फार्मलिटी, एक चालाकी करने की कोशिश की है। सिर्फ इमरान खान पुलिस से भाग रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि ये तहरीरी जवाब इसलिए भेजा है ताकि एक तो गिरफ्तारी से बचा जा सके, दूसरा तौहीन अदालत दोबारा न लग जाए, फिर से न कोई नया कटोरा, नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाए, नया कट्टा खुल जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये न पूछे कि जी हमने तो आपको कहा था पुलिस में तफ्तीश में शामिल हों, तो आपने क्यों नहीं गए पुलिस के पास, पुलिस ने नोटिस भी भेजा था आपको। तो फिर ये फेस सेविंग के लिए एक फार्मलिटी के तौर पर अदालत को कह सकें कि जी मैंने बज़रिया कौंसिल अपना मौक़िफ़ भिजवा दिया था JIT को। ये फार्मलिटी एक पूरी करने की कोशिश की गई है इमरान खान की तरफ से। लेकिन अदालत इसको किस तरह देखती है, इसको कबूल करती है या इमरान खान को हिदायत दोबारा देती है, टाइम देती है दोबारा से कि तफ्तीश में शामिल हों पुलिस के सामने और पुलिस के पास जाएँ, थाने जाएँ, या फिर अदालत कोई फ़ैसला देती है इमरान खान के ख़िलाफ़। देखते हैं इस पर अदालत क्या अपना मौक़िफ़ देती है और क्या राय रखती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।